दोस्तों, हमेशा आपके खैरियत चाहने वाले लोग यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका खैरियत ही चाहते हैं। आपने सामान्यतः चाहे कल भी हो या आज भी हो, हमेशा चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। यह कल भी सत्य था और आज भी सत्य है कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आप लोगों की पहचानने की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं, तभी आप सही रास्ते तय कर सकते हैं। एक कहावत सत्य ही है कि 1000 दोस्त जरूरी नहीं है। 1000 दोस्त जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी जरूर है कि उस 1000 में 10 दोस्त भी आपके लिए दिन रात खड़े होने के लिए रेडी हैं, तो वही आपके रियल दोस्त हैं। आप देखते होंगे कि दोस्तों की संख्या आपके सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन सभी बोलते हैं आपको कि तुमको जब जरूरत पड़े तो रात को 12 बजे भी तुम हमें कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन जब तुम देखते हो कि दिन में 12 बजे मुसीबत में जरूरत पड़ा तो सैकड़ों में कुछ खास एक दो ही आपके लिए मददगार है। प्रिय दोस्तों, जीवन की सफलता के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं। मापदंड के मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो रास्ता आप तय कर रहे हैं। जितने 1 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे तो आगे की रास्ते आप दिखाई देने लगे। 2 किलोमीटर दूर गए तो उसके बाद आगे रास्ते दिखाई देने लगे। कहने का मतलब यह है कि आपको सफल होना है तो आपको घर बैठे सपना तो देखना जरूरी है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए रास्ते तय करने हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा, घर बैठे रास्ते दिखाई नहीं देंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक गए, तो यदि आप गिरते हैं, गिरने का मतलब क्या है कि यदि आप फिर से अपने रास्ते से भटक भी गए और फिर से आपको नीचे फ्लोर पर लाया गया, तो आप सीढ़ियों के रास्ते अपने जगह, अपने रियल जो जहां आपका गोल है उसको आप पा सकते हैं। लेकिन यदि आप लिफ्ट के रास्ते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लिफ्ट के रास्ते आप 20 फ्लोर पर चले गए, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी किसी को बाई किस्मत और तुक्का सफलता मिल जाते हैं। तुक्का सफलता और किस्मत से मिलते हैं तो उसको पचाने का पेशेंस बहुत कम होता है। वो यदि नीचे गिरता है तो फिर से उसे अपने गोल, जो उसे उसका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने का रास्ता नहीं मालूम है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई मैंने लिफ्ट से रास्ता तय किया, लेकिन लाइट कट गया, तो लाइट कट गया, लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने तो ये सोचा था कि भाग्य के भरोसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद आपके पास यह विकल्प नहीं है क्योंकि आपने परिश्रम किया ही नहीं था। आप सीढ़ियों से 20वें फ्लोर तक जाने के लिए आपने कोशिश किया ही नहीं था कि भाई मैं सीढ़ी से 20 फ्लोर तक जाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करूंगा और रास्ता तय करूंगा। अगले रास्ते के बाद मैं देखूंगा कि अगले रास्ते के बाद जाने के बाद मुझे क्या और संघर्ष करना है, उसके बाद कौन से रास्ते मिल रहे हैं। धीरे धीरे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, लिफ्ट वाली जो सफलता है, रातों रात की सफलता जो है, यदि एक बार नीचे गिर गए तो उठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेहनत से जो सफलता मिलता है, वो गिरता भी है तो वो गिरने के बाद भी उठ जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई।
वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक ले करके वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है, और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी, और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी, और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।